नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक टास्क ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स। इसके अंदर पहले पढ़ते हैं हम यूजर अकाउंट्स, नेक्स्ट एक्सेसिंग लिनक्स, नेक्स्ट स्टार्टिंग और शेटिंग प्रोसेसेस एंड फाइनली लॉग इन एंड लॉग आउट। सबसे पहले यूजर अकाउंट्स की बात करें तो लिनक्स के अंदर तीन टाइप के यूजर होते हैं। कौन कौन से? रूट यूजर और सुपर यूजर, सिस्टम यूजर, नॉर्मल यूजर। रूट यूजर जो होता है, जैसे ही हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के ऊपर, तो जो यूजर बनता है वो रूट यूजर होता है। रूट यूजर पे कोई भी टाइप की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो अप्लाई नहीं होती हैं। वो फ्री होता है हर एक कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सिस्टम यूजर के ऊपर क्या होता है कि इसकी अपनी कोई होम डायरेक्टरी नहीं होती है और बैकग्राउंड के अंदर जितनी सिस्टम सर्विसेज और प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करता है वो सिस्टम यूजर का काम होता है। नॉर्मल यूजर, रूट यूजर जो है वो नॉर्मल यूजर को क्रिएट करता है और रूट यूजर रिस्ट्रिक्शन असाइन कर देता है किसको? नॉर्मल यूजर को, किसी फाइल के ऊपर, डायरेक्टरी के ऊपर। अब बात करते हैं कि नॉर्मल जो यूजर अकाउंट होता है उस पे हम किस तरह से यूजर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन किस तरह से क्रिएट कर पाते हैं, कौन कौन सी कमांड है। तो सबसे पहले यूजर, नॉर्मल यूजर क्रिएट करना है, उसकी कमांड होती है यूजर ऐड यूजर का नेम। नेक्स्ट पासवर्ड अगर चेंज करना है तो पास WD, नेक्स्ट यूजर का नेम। अगर हम यूजर की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आईडी, फिंगर, कौन से यूजर की लेना चाहते हैं वो यूजर का नेम। स्विच करना चाहते हैं तो एसयू कमांड का यूज करते हैं, एसयू यूजर का नेम। आगे आगे हम ये जानते हैं कि जैसे ही नया सिस्टम, नया यूजर बनता है तो सिस्टम उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है? यूनिक यूजर आईडी क्रिएट करता है। अगर वो किसी ग्रुप में नहीं है तो जिस नाम का यूजर नेम बनाया उसी नाम का एक ग्रुप क्रिएट कर देगा उसके लिए और उसको एक यूनिक ग्रुप आईडी भी दे देगा। अब उसके जो रिकॉर्ड्स हैं किसी पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करेगा, लाइक इन्वायरमेंट पास WD, इन्वायरमेंट शैडो फाइल। अगर हमें और यूजर कमांड्स के बारे में जानना है, उसके ऑप्शंस के बारे में जानना है, तो हम ये चार्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कमांड है यूजर ऐड, यूजर का नेम, और ये क्या डिस्क्रिप्शन में दे रखा है? क्रिएट ए यूजर विद होम डायरेक्टरी, होम यूजर नेम। इसी तरह से अलग अलग जो है कमांड्स हैं वो हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजर ग्रुप्स। दो टाइप के यूजर ग्रुप होते हैं। यूजर ग्रुप बनते ही क्यों हैं? क्योंकि इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो इतने यूजर अकाउंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम जो है लिनक्स के अंदर होता है और वो यूजर ग्रुप के थ्रू होता है। दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कि जब यूजर क्रिएट किए जाते हैं तो सेम नेम का जो यूजर बनता है वो प्राइमरी ग्रुप के अंदर आ जाता है। सेकेंडरी ग्रुप क्यों बनाया जाता है, क्यों यूजफुल है? क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप को हम चाहते हैं कि उसको कुछ किसी फाइल्स के ऊपर, डायरेक्टरी के ऊपर कुछ परमिशन सेट करें। ऐसे केस में हमें रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी ग्रुप की और इस तरह से ग्रुप को बनाते हैं। लाइक कमांड है ग्रुप ऐड, ग्रुप का नेम, नेक्स्ट समरी के अंदर दे रखा है क्रिएट ए ग्रुप विद नेम प्रोवाइडेड। तो इस तरह से हम जो है और कमांड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक किसकी? यूजर ग्रुप्स की कमांड को। अब आगे पढ़ते हैं हम एक्सेस करना चाहते हैं लिनक्स को, तो कैसे एक्सेस करेंगे? लॉगिन कैसे करें? फाइल ट्रांसफर कैसे करें? लॉगिन करने के दो तरीके हैं। कैसे? एक तो एसएस कमांड का यूज करें, दूसरा लॉगिन जो टर्मिनल पे जाएं। ये तो ग्राफिकल मोड में है तो एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर टर्मिनल होगा, वहां से ओपन कर सकते हैं। और ये एसएस कमांड का यूज करें तो एसएस कमांड का यूज करना होगा तो कैसे करेंगे? एसएस की फुल फॉर्म क्या होगी? सिक्योर शेल होती है एक्चुअली। तो एसएच यूजर नेम @होस्ट नेम। फाइल ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे? SCP। SCP क्या होता है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर। और इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है? फाइल का नेम होगा पूरा, यूजर नेम होगा, होस्ट नेम होगा, पाथ जहां पे डेस्टिनेशन है उसका। नेक्स्ट, स्टार्टिंग एंड शेटिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं? स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होती है? जो रनिंग स्टेट में प्रोग्राम होता है
वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। अब स्टार्टिंग प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना है, फोरग्राउंड में करना है, बैकग्राउंड में लेके जाना है, या पोज करके बैकग्राउंड में मूव करना है, तो इनके 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन कैसे, रनिंग ए कमांड इन दी फोरग्राउंड। तो अगर हमें कमांड चलानी है तो ls माइनस एल किया तो क्या होगी कि जितनी फाइल्स और डायरेक्टरी जो करंट डायरेक्ट जो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर होंगी उनको सारी लिस्टिंग शो कर देगा। ये कमांड के बारे में तो हम जानते हैं, बट ये कमांड कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है, फोरग्राउंड में हमारी नजर आ रही है, वो फोरग्राउंड के अंदर है। अब बैकग्राउंड के अंदर, फ्रंट में हम काम कर रहे हैं लेकिन सिस्टम बैकग्राउंड में हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बैकग्राउंड में हम उसको मूव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उस कमांड के आगे हम एम्परसेंड का सिंबल लगा देते हैं। नेक्स्ट, नो हब कमांड का नेम एम्परसेंड। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी कमांड को पोज करें, स्टॉप कर दिया, स्टार्टेड है, फोरग्राउंड के अंदर है, अब हम चाहते हैं कि उसे बैकग्राउंड के अंदर करें, तो पोज कर सकते हैं हम उसे कंट्रोल प्लस जेड से। नेक्स्ट, बीजी कमांड का यूज करके उसे बैकग्राउंड के अंदर मूव कर सकते हैं। तो बीजी स्पेस क्या, कमांड का नेम, किसको जो है आपको भेजनी है, कौन सी प्रोसेस को भेजनी है। नेक्स्ट, व्यूइंग एंड मैनेजिंग प्रोसेसेस। अब किस तरह से शो करें, लाइक रनिंग प्रोसेसेस हैं उनकी लिस्टिंग करनी है, तो पीएस कमांड का यूज करके पीएस AUX। फाइंडिंग करें प्रोसेस बाय नेम, तो पी ग्रैब प्रोसेस का नेम। किल किस तरह से करें, किल -9 ये ऑप्शन है, और PID ये आपको पीएस कमांड से हर एक प्रोसेस की एक यूनिक पीआईडी होगी, वो पीआईडी आपको मिल जाएगी वहां से पीएस कमांड से। तो किल करेंगे, -9 ऑप्शन है, और पीआईडी पीएस कमांड से मिलेगी। नेक्स्ट आता है शेटिंग डाउन प्रोसेसेस। अब सेटिंग डाउन किस तरह से करें, यूजिंग किल कमांड का यूज करके, यूजिंग पी किल कमांड का यूज करके। किल कमांड का यूज करके पीआईडी की रिक्वायरमेंट होगी, तो किल पीआईडी, और पीआईडी आपको कहां से मिलेगा, पीएस कमांड से। अगर पी किल कमांड का यूज करना है तो प्रोसेस नेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो पी किल एंड देन प्रोसेस नेम। नेक्स्ट आता है लॉग इन और लॉग आउट किस तरह से करें। सबसे पहले तो हम ओपन कर लेते हैं टर्मिनल या सेल को, फिर वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक प्रॉम्प्ट देगा, वहां पे हमें यूजर नेम एंटर करना होगा, यूजर नेम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। नेक्स्ट, फिर अगेन प्रॉम्प्ट मिलेगा, वो हमें क्या देगा, पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा, वहां पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे। लेकिन पासवर्ड जब एंटर करते हैं तो वो हिडन फॉर्म में होता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। देन अगर ये दोनों सही हैं तो सेल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन सेल प्रॉम्प्ट में सिंबल मिलता है, डॉलर का सिंबल मिलता है रेगुलर यूजर के लिए, या हैश सिंबल मिलेगा रूट यूजर के लिए। अब बात करते हैं हम लॉगिंग आउट। लॉग आउट कैसे करें, लॉग आउट एग्जिट द सेल, तो एग्जिट कमांड का यूज करेंगे। लॉग आउट कमांड का भी यूज करते हैं, कैसे, लॉग आउट लिख देंगे। नेक्स्ट, कीबोर्ड का शॉर्टकट भी यूज कर लेते हैं, कंट्रोल D प्लस कंट्रोल C भी कर सकते हैं। GUI लॉग आउट होता है, जो अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होगी लॉग आउट की, उसको चूज कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे कि हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े हैं, ये सिस्टम टू सिस्टम, OS टू OS डिफरेंट हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, बट जो है मोस्टली स्टेप जो है सेम से ही रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।